हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 का लेसन नंबर 3 नादान दोस्त, उसके प्रश्नोत्तर चल रहे थे और उसके प्रश्नोत्तरों में हमने कहानी के माध्यम से जो 3 प्रश्न थे वो कर लिए थे। पहला क्वेश्चन किया था हमने, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस किस तरह के सवाल उठते थे और वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। दूसरा प्रश्न किया था हमने, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे। और प्रश्न नंबर 3 हमने किया था, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। तो ये 3 क्वेश्चन करवा दिए गए थे और उम्मीद है कि आपने इनको फिर कॉपी में कर भी लिया होगा। तो आगे कुछ क्वेश्चन हैं इस कहानी से आगे, तो उन क्वेश्चनों को हम आज करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, यदि उस जगह तुम होते तो क्या क्या अनुमान लगाते और क्या क्या करते। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, क्या क्या अंदाज़ा उन्होंने लगाया, और यदि उसी जगह तुम होते तो क्या क्या अनुमान लगाते और क्या क्या करते। इसका उत्तर है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनेक अनुमान लगाए, अर्थात उनके मन में विभिन्न प्रकार के विचार या अनुमान आए, विचार आए। श्यामा ने अनुमान लगाया कि बच्चे अंडों से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। 3-4 दिन बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। फिर अनुमान लगाया कि चिड़िया बच्चों के लिए इतना सारा दाना नहीं ला पाएगी और वे भूख के मारे मर जाएंगे, वे भूख के मारे मर जाएंगे। फिर अनुमान लगाया कि बच्चों को धूप लगती होगी। तो इस प्रकार के उन्होंने अनुमान लगाए और फिर आगे उसी में पूछा है प्रश्न में, यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते तो और क्या करते। तो इसका उत्तर भी आगे दिखा है, यदि उनकी जगह हम होते तो लगभग यही अनुमान हम भी लगाते और लगभग यही अनुमान हम भी लगाते और अंडों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करते, और अंडों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य करते। कोई भी काम करने से पहले माँ से या पिताजी से ज़रूर पूछते, लेकिन हम अंडों को कभी भी नहीं छूते, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा करने पर चिड़िया अपने अंडों को या चिड़िया अपने अंडे स्वयं ही या स्वतः ही या अपने आप नष्ट कर देती है। तो ये है इस पहले प्रश्न का उत्तर। आगे है प्रश्न नंबर 2, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर
दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूँ। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो इसका उत्तर सुन लो। केशव और श्यामा को पता था कि यदि माँ को उनकी योजना पता चल जाएगी तो वह उन्हें डांटकर सुला देगी या वह डांटकर उनको सुला देगी और वे चिड़िया के लिए दाने पानी का प्रबंध नहीं कर पाएंगे और न ही उन्हें धूप से बचा पाएंगे। इसलिए माँ के सोते ही दोनों चुपचाप किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर भी उन्होंने किवाड़ खोलकर बाहर आने का कारण नहीं बताया, क्योंकि माँ को यह बताने पर पिटाई होने का डर था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो प्रेमचंद ने इस कहानी का क्या शीर्षक दिया है, नादान दोस्त। कौन सा, नादान दोस्त। यदि तुम इस कहानी को लिखते तो इसे क्या शीर्षक देना चाहते या चाहोगे। तो क्या नाम रखा है प्रेमचंद ने इसका, नादान दोस्त। तो अगर यदि आप होते तो इस कहानी का नाम क्या रखते या क्या शीर्षक इस कहानी को आप देते। तो उत्तर है इसका, इस कहानी के पात्र 2 मासूम और नादान बच्चे हैं। जो दोनों ही बच्चे हैं वो कैसे हैं, मासूम हैं और बहुत ही ज़्यादा नादान भी हैं। वे दोनों चिड़िया के अंडों की देखभाल और रक्षा करना चाहते हैं। वे दोनों चिड़िया के अंडों की देखभाल और रक्षा करना चाहते हैं। अपने इस प्रयास में नादानी में दोनों अंडों की रक्षा के स्थान पर उन्हें नष्ट कर बैठते हैं। यानी कि उन्होंने रक्षा करने का प्रयास किया, सुरक्षा करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें नष्ट कर बैठते हैं। इसलिए शायद प्रेमचंद ने उन दोनों बच्चों की मित्रवत नादानी के कारण इस कहानी को नादान दोस्त तक शीर्षक दिया, जो कि सर्वथा उचित है, जो कि बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब है, यदि आप इस कहानी को लिखते तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो इसका भी उत्तर है, मैं इस कहानी को चिड़िया के अंडे शीर्षक देना चाहूँगा। मैं इस कहानी को चिड़िया के अंडे ये वाला शीर्षक देना चाहूँगा, क्योंकि इस कहानी का संपूर्ण कथानक, यानी कि ये संपूर्ण कहानी है, जो पूरी कहानी है, चिड़िया के अंडों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है या इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। इसलिए मैं इसको क्या नाम देता भाई, चिड़िया के अंडे, ये शीर्षक इस कहानी को मैं देता। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। ये 3 प्रश्न करवाए गए हैं। इन 3 प्रश्नों को दोबारा अपने फिर रिपीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न किया था, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो इसका उत्तर बता दिया था, फिर रिपीट हो रहा है।
केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में अनेक अनुमान लगाए। श्यामा ने अनुमान लगाया कि बच्चे अंडों से निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। 3-4 दिन बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। फिर अनुमान लगाया कि चिड़िया बच्चों के लिए इतना सारा दाना पानी नहीं ला पाएगी और वे भूख के मारे मर जाएंगे। फिर अनुमान लगाया कि बच्चों को धूप लगती होगी। और दूसरा प्रश्न है इसमें दे रखा है कि अगर यदि उस जगह तुम होते तो क्या क्या अनुमान लगाते और क्या करते। तो इसका उत्तर है यदि उनकी जगह हम होते तो लगभग यही अनुमान हम भी लगाते और अंडों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न जरूर करते, अवश्य करते। कोई भी काम करने से पहले माँ से या पिताजी से अवश्य या ज़रूर पूछते, लेकिन अंडों को नहीं छूते, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा करने पर चिड़िया अपने अंडे स्वयं नष्ट कर देती है। आगे है प्रश्न नंबर 2। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। माँ के पूछने पर भी वे दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो इसका भी उत्तर कर लिया था। दोबारा सुन लो। केशव और श्यामा को पता था कि यदि माँ को उनकी योजना पता चल जाएगी तो वह डांटकर उनको सुला देंगी और वे चिड़िया के लिए दाने पानी का प्रबंध नहीं कर पाएंगे और न ही उन्हें धूप से बचा पाएंगे। इसलिए माँ के सोते ही दोनों चुपचाप किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकल आए। माँ के पूछने पर भी उन्होंने किवाड़ खोलकर बाहर आने का कारण नहीं बताया, क्योंकि माँ को ऐसा बताने पर, यह बताने पर उनकी पिटाई होने का क्या था, डर था भाई। आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कौन सा है। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। इसका उत्तर सुन लो। इस कहानी के पात्र 2 मासूम और नादान बच्चे हैं। वे दोनों चिड़िया के अंडों की देखभाल और रक्षा करना चाहते हैं। अपने इस प्रयास में नादानी में दोनों अंडों की रक्षा के स्थान पर उन्हें नष्ट कर बैठते हैं। इसलिए शायद प्रेमचंद ने उन दोनों बच्चों की मित्रवत नादानी के कारण इस कहानी को नादान दोस्त शीर्षक दिया है, जो कि बिल्कुल सही और सटीक है, सर्वथा उचित है। यदि मैं इस कहानी को चिड़िया के अंडे शीर्षक देना चाहूँगा, क्योंकि इस कहानी का जो संपूर्ण कथानक है, संपूर्ण कहानी है चिड़िया के अंडों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इसलिए अगर यदि मैं इस कहानी को लिखता तो इसको शीर्षक देता चिड़िया के अंडे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। जितने ये तीनों क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं, इन तीनों प्रश्नों को आप बढ़िया तरीके से अपनी फेयर कॉपी के अंदर नोट करोगे और इसके साथ साथ इनको याद भी करोगे, क्योंकि आगामी 1-2 दिनों में टेस्ट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपके टेस्ट होंगे ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से ही। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।